नमस्कार प्यारे बच्चों लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के इससे नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको दिए गए हैं, इनकी वैल्यूज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसे 6 क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री। तो देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 360। अब देखिए 2 इंटू 360 मतलब 720 प्लस 45। अगर मैं इन सभी का सम करूंगा तो वो 765 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। 2 इंटू 360 का मतलब क्या है बच्चों? देखिए 2 इंटू 360 का मतलब है कि आपने 2 कंप्लीट चक्कर काट लिए। तो जब आप 2 कंप्लीट चक्कर काट लेंगे तो आप इस पॉइंट पे आ जाएंगे। अब इसमें जब कुछ ऐड होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा, और वी नो दैट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। तो प्लस अब जो बेस एंगल है हमारा वो है 360 डिग्री, और 360 डिग्री पे नो फार्मूला। ये बात हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। 360 पे नो फार्मूला, तो साइन का साइन रहेगा तो साइन 45 डिग्री। तो बच्चों साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, तो जो साइन 765 डिग्री की वैल्यू होगी वो 1/√2 होगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट -1410 डिग्री। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोसिकेंट -1410 डिग्री की। तो बच्चों यहाँ ये जो माइनस साइन है ये इसको पहले हम सोल्व करते हैं। कैसे? देखिए कोसिकेंट 0 - 1410। अब देखिए जो -1410 डिग्री है उसे हम 0 - 1410 लिख सकते हैं। देखिए 0 माइनस का क्या मतलब है बच्चों? 0 माइनस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि जब कोई 0 में से माइनस होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोसिकेंट है वो माइनस होगा। तो यहाँ माइनस 0 जो कि हॉरिजेंटल लाइन पे है तो इस पे नो फार्मूला, कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा और 1410 डिग्री। तो बच्चों जो कोसिकेंट -x होगा वो माइनस कोसिकेंट x के इक्वल होगा। अब हमारे पास है 1410 डिग्री माइनस कोसिकेंट। 1410 डिग्री का क्या मतलब है? देखिए 1 320, 2 करेंगे 3 4। हमने क्या किया बच्चों? 4 गुणा में 360, यानी हमने ये पूरे 4 चक्कर काटेंगे तो हम यहीं आ जाएंगे। 4 गुणा जो 360 है बच्चों वो है 1440 डिग्री। अगर मैं इसमें से 30 माइनस कर दूं तो वो 1410 डिग्री के इक्वल, यानी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1410 डिग्री के इक्वल आएगा। अब देखिए 4 इंटू 360 यानी 4 चक्कर पूरे काट कर आप वापस यहीं हैं। इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव होगा, एक नेगेटिव पहले ही बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 360 बेस एंगल है, इस पे नो फार्मूला, तो कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा कोसिकेंट 30 डिग्री, और कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होगी बच्चों 2। ये हमारा आंसर रहेगा। तो कोसिकेंट -1410 डिग्री की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगी 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों टेंजेंट 19 π/3। ये रेडियंस में है, इसको डिग्री में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 19 पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के इक्वल है, तो पाई रेडियन की जगह मैंने 180 डिग्री लिख दिया। 3 से कैंसिल किया 60। अब 19 को जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा टेंजेंट 41140 डिग्री। अब देखिए टेंजेंट 3 इंटू 360, यानी आपने 360 के 3 राउंड कंप्लीट कर लिए। अब 3 इंटू 360 क्या होगा बच्चों? 3 इंटू 360 होगा 1080। अब इसमें 60 को ऐड कर दीजिए तो ये बन जाएगा 1140।
अब 3 चक्कर जब आपने काटे तो आप यहीं आ गए, उसमें कुछ ऐड होगा तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है तो टेंजेंट भी पॉजिटिव होगा। 360 पे नो फार्मूला, इसलिए टेंजेंट का टेंजेंट रहेगा, सो टेंजेंट 60 डिग्री। अब टेंजेंट 60 डिग्री की जो वैल्यू है बच्चों वो है √3, तो जो टेंजेंट 19 π/3 की वैल्यू होगी वो होगी √3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 π/3। तो बच्चों सबसे पहले इस रेडियंस को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, तो पाई रेडियन की जगह 180 डिग्री रखेंगे, 360, तो साइन -660 डिग्री। अब क्योंकि ये माइनस है, इस माइनस को सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, इसे लिखेंगे 0 - 660। अब 0 माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, इसलिए माइनस, 0 पे नो फार्मूला, तो साइन 660 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो साइन -x है वो माइनस साइन x के इक्वल होगा। अब माइनस साइन 2 × 360 यानी 720 -60, माइनस 2 × 360 का मतलब है बच्चों कि हमने 360 के 2 राउंड कंप्लीट कर लिए और हम यहाँ आ गए 0 डिग्री पे। तो इसमें अगर कुछ माइनस होगा तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस होगा, एक माइनस पहले से ही बाहर है तो प्लस हो जाएगा। 360 पे नो फार्मूला यानी साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा √3/2। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कोट -15 π/4। सबसे पहले इसे हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, 15 पाई रेडियंस की जगह 180 डिग्री, 4 से 45, तो कोट -675 डिग्री। अब सबसे पहले माइनस को सोल्व करेंगे, इसे लिखेंगे 0 - 675। अब 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोट है वो माइनस होगा, 0 पे नो फार्मूला, तो कोट का कोट रहेगा 675 डिग्री। यानी हम ये कह सकते हैं जो कोट -x है वो माइनस कोट x के इक्वल होगा। तो अब 675 डिग्री को बच्चों माइनस कोट 2 × 360 माइनस 45 डिग्री, 2 × 360 यानी 720, 720 में से अगर हम 45 माइनस करेंगे इट विल बी इक्वल टू 675, तो माइनस कोट 2 × 360 का मतलब बच्चों हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए, वापस यहीं आ गए हम। इसमें से कुछ माइनस होगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोट नेगेटिव होगा, एक माइनस पहले बाहर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 360 पे नो फार्मूला, तो कोट 45 डिग्री, और कोट 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 1। तो बच्चों ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.2। इसके बेसिस पे बच्चों एक टेबल आप कंप्लीट करेंगे। देखिए कैसे, एक टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। यहाँ आप एंगल्स लेंगे और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस -x, π/2 -x, π/2 + x, π - x, π + x, 3π/2 - x, 3π/2 + x। इसी तरह से आप आगे चलते रहेंगे, 2π - x और 2π + x। यहाँ आप लेंगे साइन, कोस, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट। देखिए ये टेबल कैसे कंप्लीट होगी। यहाँ हम बात करते हैं -x की, तो जो साइन -x है, अब -x को हम लिख सकते हैं 0 - x। अब 0 माइनस का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, तो कोस और सीकेंट के आगे प्लस साइन लगाइए,
बाकी चारों के आगे माइनस साइन लगा दीजिए। अब जो बेस एंगल है वो 0 है और 0 पे नो फार्मूला, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कॉट एक्स, सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स। अब π/2 माइनस एक्स की लाइन को आप कैसे कंप्लीट करेंगे? π/2 माइनस का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए सभी साइन पॉजिटिव होंगे। और π/2 जो कि बेस एंगल है उस पे लगेगा को फार्मूला, तो साइन कोस एक्स हो जाएगा, कोस साइन एक्स हो जाएगा, टेंजेंट कोट हो जाएगा, कोट टेंजेंट हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट हो जाएगा और कोसिकेंट सीकेंट हो जाएगा। π/2 प्लस एक्स, थर्ड लाइन की अगर हम बात करें तो π/2 प्लस एक्स का मतलब बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। π/2 बेस है तो इस पे लगेगा को फार्मूला, साइन हो जाएगा कोस एक्स, कोस हो जाएगा साइन एक्स, टेंजेंट हो जाएगा कोट एक्स, कोट हो जाएगा टेंजेंट एक्स, सीकेंट हो जाएगा कोसिकेंट एक्स और कोसिकेंट हो जाएगा सीकेंट एक्स। पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स का मतलब भी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव होंगे। पाई पे नो फार्मूला, तो साइन, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। बच्चों इसी तरह से आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2 का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 का बेसिक और एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इनको सोल्व कीजिए, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। धन्यवाद।